कर्नाटक में ही निवास कर रहा हूँ और कर्नाटक के सभी जिलों में और सभी लोकसभाओं में मैं प्रत्यक्ष रूप से स्वयं गया हूँ और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ और नागरिकों के साथ समन्वय हुआ है। इस आधार पर जो पहली बात मैं आपसे कह सकता हूँ, 4 जून को जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो कर्नाटक की सारी 28 में से 28 ऑल 28 सीट्स ये भाजपा की झोली में आ जाएंगी। एक सीट 2019 में कांग्रेस को मिली थी, बेंगलोर रूरल की, पैसे के बल पर। आज हम उस सीट को भी बहुत अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं, बावजूद इसके कि उसमें पैसे का खेल शुरू हो चुका है। बड़े बड़े प्रेशर कुकर और न जाने क्या क्या लाखों की संख्या में बांटे जा रहे हैं, लेकिन हम ऐतिहासिक मतों से बेंगलोर रूरल को भी जीतने जा रहे हैं। मैं चिक्कोड़ी इसके पहले भी आ चुका हूँ 2 बार। चिक्कोड़ी के कार्यकर्ताओं में अन्ना साहब जोले को लेकर के एक अलग प्रकार का उत्साह है। इसका कारण इनका व्यवहार भी है, भाजपा के नेताओं के साथ इनका समन्वय भी है, कार्यकर्ताओं को दिया गया प्यार भी है, और जो ऐतिहासिक कार्य इस क्षेत्र में कराए गए हैं विकास की दृष्टि से और गरीबों की दृष्टि से। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। करीब 20 लाख की जनसंख्या इनके लोकसभा की है। 14,60,000 लोगों को आप कल्पना कर सकते हैं, 14,60,000 लोगों को प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना का निःशुल्क भोजन का लाभ मिल रहा है। करीब 2,18,181 घरों में पाइप पीने से पाइप का लाइन जा चुका है। करीब 2,22,000 किसान ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। तकरीबन 57,000 ऐसे गरीब घर हैं जिनको निःशुल्क गैस का कनेक्शन दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 10,691 मकान बने हैं। एक लंबी श्रृंखला है। आप चाहेंगे तो मैं इसकी फ़ोटोकॉपी आप सभी को उपलब्ध कराऊंगा, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और मुझे ये महसूस हुआ है कि अन्ना साहब जोली जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के सहयोग से बहुत ऐतिहासिक मतों से इस चुनाव में विजय पाने जा रहे हैं। शेष आप कोई सवाल पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। चिक्कोड़ी पार्लियामेंट में टीम वर्क दिखाई दे रहा है सर आपको? पूरी तरह दिखाई दे रहा है। हमारे सारे वर्तमान और माजी विधायक, इवन वो विधायक भी जो पिछले चुनाव में किन्हीं कारण से हमसे दूर हो गए थे, उनका भी सहयोग, हमारी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का सहयोग, और चिक्कोड़ी और बेलगावी के चूँकि ये मूलतः एक जिला रहा है, यहाँ जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका राजनीति में एक नियंत्रण होता है, एक प्रभाव होता है, मुझे खुशी है कि चिक्कोड़ी एक ऐसी लोकसभा है, विवाद तो कहीं नहीं है, लेकिन चिक्कोड़ी में तो समन्वय का एक बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पे एक एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स जो है हर बार भाजपा को एक मार देती है, तो उसके बारे में आज कुछ आपने? कोई ऐसी एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स कहीं चलती है मैं तो नहीं जानता, मैं तो 2 महीने से यहाँ हूँ। चिक्कोड़ी में तो बिल्कुल नहीं है। चिक्कोड़ी का भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर बोलूँ उचित नहीं लगता, आप पूछेंगे तो बताऊँगा। हर नेता हमारा जो वरिष्ठ है, जो वर्तमान प्रतिनिधि है या पूर्व में प्रतिनिधि रहा है, वह सब पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से माननीय अन्ना साहब जोले के साथ खड़ा है। सर, मोदी और योगी जी का कुछ प्लानिंग है चिक्कोड़ी में, कुछ सभा वगैरह? देखिए, मोदी जी तो कर्नाटक के नागरिकों के दिल में बसते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं 4 बार उत्तर प्रदेश का विधायक रहा हूँ, इस गोरखपुर से, योगी जी के क्षेत्र में। मैंने जो सीट छोड़ी थी, योगी जी वहीं से विधायक हैं, तो योगी जी का शिष्य तो पिछले 2 महीने से यहाँ काम कर रहा है।
मान के चलिए कि मैं उनकी ही खड़ाऊ लेकर के यहाँ काम कर रहा हूँ। और मोदी जी तो यहाँ के हर कार्यकर्ता नागरिक के बीच में, चाहे वो किसी भी जात का हो, लिंगायत हो, कलिंगा हो, एसटी लेफ्ट हो, एससी राइट हो, लंबानी हो, बोवी हो, बैकवर्ड्स हो, सबका भ्रम टूटने वाला है। और पूरा कर्नाटक सारे जातीय भ्रमों को तोड़ता हुआ मोदी जी के साथ खड़ा होने वाला है। असेंबली का चुनाव हारे थे, ये हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इस पार्लियामेंट में पैसा फूंक दे, कितना भी पैसा फूंक दे, एक सीट भी कांग्रेस जीत नहीं पाएगी। कर्नाटक के लोग पूरी तरह मोदी जी के नेतृत्व को देश में पुनर्स्थापित करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। उनका पैसा, उनकी ताकत, उनकी प्रशासनिक गुंडई, ये सब कुछ नहीं चलने वाली। उन्हें जो करना हो करें, अपना अंतिम प्रयास करेंगे वो, और बुरी तरह हारेंगे। पिछली बार जब लोकसभा जो विधानसभा इलेक्शन था, तब तो उन्होंने गारंटी के नाम से चुन के आया था राज्य में, तो आपको नहीं लगता कि वो गारंटी आज भी काम करेगा? देखिए, मैंने आपसे कहा, महीने में गारंटी बंद कर दिया उन्होंने। मैंने आपसे कहा कि अभी फिलहाल अभी लोकसभा इलेक्शन चालू है, अभी 2-2 महीने 3-3 महीने का एडवांस गारंटी का पैसा अकाउंट में डाल रहे हो। मैंने आपसे कहा कि कर्नाटक के लोग बहुत बुरे हैं। कर्नाटक के लोग जानते हैं कि जब भाजपा की सरकार थी इसके पहले, तो केंद्र सरकार 10,000 किसान सम्मान निधि देती थी और हमारी भाजपा सरकार 4,000 देती थी। उन्होंने आते ही मान 4,000 किसान सम्मान निधि बंद कर दिया। रोते हैं कि पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, और जो किसानों को मिल रहा था उसको उन्होंने बंद कर दिया। यहाँ के नागरिक मूर्ख नहीं हैं कि यहाँ के नागरिकों की एक जेब से वो पैसा निकाल रहे हैं जो उनका अधिकार था, और दूसरी ओर में वो भीख देने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक के नागरिक इस बात को जानते हैं कि सारी गारंटी अगर मिला भी ली जाए, जबकि जमीनी धरातल पे सच नहीं है, 10 महीने सरकार के हो गया और किसी भी नागरिक को इस गारंटी के 10 इंस्टॉलमेंट नहीं मिले। किसी को 3 मिला है, किसी को 2 मिला है, किसी को 4 मिला है। और सारे नागरिक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यह गारंटी लोकसभा चुनाव तक चलने वाली है। लोकसभा चुनाव जब भी खत्म होगा, कांग्रेस अपनी इस गारंटी की स्कीम को बंद कर देगी। कर्नाटक के नागरिकों को यह मालूम है। और दूसरी ओर कर्नाटक के नागरिक ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी ने पिछले 10 सालों में, ये 2-2 हज़ार की बात करते हैं, हमने उनकी जीवन की, मैं आपके सामने ये चार्ट पढ़ रहा था, इस चार्ट को पढ़िएगा और कितना आर्थिक लाभ हमने पहुंचाया है इसको कैलकुलेट करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो दिया है एक भीख के रूप में वो बहुत छोटा है, और हमने जो दिया है प्रति व्यक्ति करीब करीब 2 लाख रुपए उनके जेब में सम्मान के साथ डाले हैं, अपमान करके नहीं डाले। तो कर्नाटक के नागरिक 10 साल से मोदी जी ने जो विश्वसनीयता स्थापित की है उसको जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि कांग्रेस लोकसभा में बुरी तरह हारने के बाद अपनी इस गारंटी को खुद बंद करने वाली है। उनको इसका भी एहसास है। बहुत सारे लीडर अभी त्रिपुरा में प्रचार को नहीं आ रहे। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं जानता। आप कोई नाम बताएंगे तो मैं आपको नाम बता रमेश जारकिहोली बिग लीडर अपनी में, वो इधर सभी तरफ वो पहले फिरते थे, अभी फैमिली की वजह से नहीं आ रहे, क्या समझ में नहीं, फैमिली की वजह से नहीं आ रहे, ये कहना गलत होगा। एक व्यक्ति जहां उसको जिम्मेदारी दे दी जाती है वहां वो काम करता है। आज बेलगावी चुनाव में रमेश जारकिहोली और बालकृष्ण जारकिहोली पूरी ताकत से हमारे प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं। अब मैं उनसे कहूं कि आप वहां के प्रत्याशी को छोड़ करके यहाँ आ जाइए, हम लोगों ने खुद उनको निर्देश किया है कि आपको पूरी ताकत से सेक्टर जी के साथ लगना है। वो पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं। यहाँ जो लोग महत्वपूर्ण हैं वो सब पूरी ईमानदारी से लगे हैं। आप कोई नाम लेंगे तो मैं नाम लेके भी जवाब। रमेश कत्ती जी क्या बात करते हैं? रमेश कत्ती जी, निखिल कत्ती जी और उनकी पूरी टीम। आपने रमेश को पूछा, मैं निखिल का भी नाम ले रहा हूँ।
हो। उनकी पूरी टीम इस चुनाव को पूरे ताकत से हम लोगों को विजय दिलाने के लिए लगी हुई है और पूरा प्रयास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी रमेश कत्ती और उनके परिवार का आभार प्रकट करती है कि उन्होंने हमारे सांसद प्रत्याशी को ऐतिहासिक मतों से जीत दिलाने का निर्णय लिया। सर, अभी बेलगाम और चिकोड़ी में मिनिस्टर के बेटों को कांग्रेस टिकट मिला है सर। बेलगांव चिकोड़ी नहीं, पूरे प्रदेश में हुआ क्या बताऊं आपको। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ने से भाग गए डर के मारे। उनको लड़ना चाहिए था, उन्होंने अपने दामाद को बेचारे को ढकेल दिया। कोई अपने लड़की के हस्बैंड को ऐसे कुआं में ढकेलता है, ये तो मैंने पहली बार देखा। सिद्धारमैया अपने लड़के को मैसूर से लड़ाने वाले थे, वो भाग लिए। इसके बाद इन लोगों ने सारे मंत्रियों पर दबाव बनाया कि तुम सब खुद लड़ो। कोई मंत्री चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए उन मंत्रियों के लड़कों को उन्होंने लड़के लड़कियों को जबरन टिकट दे दिया। वास्तव में कांग्रेस की ओर से कांग्रेस पार्टी की बाल सेना, बच्चों की सेना चुनाव लड़ रही है, मैं ऐसा कह सकता हूँ, इंक्लूडिंग चिक्कौड़ी आल्सो। ये बच्चे जिनका राजनीति से कोई विशेष संबंध नहीं था। हमारी इतनी सीजन्ड, इतने लंबे साल से जनता की सेवा कर रहे राजनेताओं के नज़दीक भी खड़े हो सकते हैं, मैं इसकी कोई संभावना नहीं देखता। ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಿತ್ರರಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.